अब हम गामा फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज गामा एन इक्वल टू 0 to infinity e माइनस एक्स पावर ऑफ एक्स इज एन माइनस वन डी एक्स एन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और गामा एन प्लस वन है, मतलब जो पावर ऑफ एक्स है उसको भी अपन एन लिखेंगे तो गामा एन प्लस वन हो जाएगा। जनरल वैल्यू में गामा इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अपन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, प्रूव दैट गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन इंटू गामा एन। ठीक है, एन प्लस वन क्या होगा, अच्छे से लिखेंगे गामा एन इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो गामा एन प्लस वन इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई टू ई माइनस एक्स एक्स रेज टू एन डी एक्स। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आइलेट रूल से फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लिमिट 0 to इन्फिनिटी। इस तरीके से हुआ। फर्स्ट पार्ट पे लिमिट पुट करेंगे, ई माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस लोअर लिमिट हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 तो फिर 0। तो फर्स्ट पार्ट लिमिट पुट करने से 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट है एन टाइम 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एक्स एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स, तो किसकी वैल्यू होती है गामा एन की, तो गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन इंटू गामा एन है। तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन इंटू गामा एन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपना गामा एन को डिफाइन कर लिया। वैल्यूज फाइंड करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा वन। गामा वन फाइंड करना है, फॉर्मूला लिख लिए, एन की वैल्यू 1 पुट किए, एक्स रेस टू 0 हो गया, 1 हो गया, एक्स रेस टू 0 मतलब 1, ई माइनस एक्स को इंटीग्रेट करें, अपर लिमिट ई माइनस इनटू वैल्यू 0 ई 0 1, तो आंसर क्या हो गया 1। अब गामा टू की वैल्यू फाइंड करना है, तो गामा एन प्लस वन, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन इंटू गामा एन। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 है तो n प्लस वन है ना, 1 प्लस वन 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 1 इंटू गामा वन। गामा वन की वैल्यू 1 है तो 1 हो गया। गामा थ्री के लिए 2 प्लस वन 2 इंटू गामा टू क्या 1, तो 2 इंटू वन क्या हो जाएगा ये फैक्टोरियल 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मतलब फैक्टोरियल 3। तो इस तरीके से जनरल फॉर्मूला गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल हो जाएगा। अब सिंपल वैल्यू फाइंड करने बोल रहे हैं कि 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एक्स एक्स रेज टू 95 डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा गामा एन प्लस वन के फॉर्म पे गामा 96 और फैक्टोरियल फॉर्म पे लिखेंगे तो गामा फैक्टोरियल 95 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को फाइंड करना है गामा 1/2 की वैल्यू। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन गामा एन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एक्स एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे गामा एन का वैल्यू, एन की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, पावर ऑफ -1/2 डी एक्स हो गया। अब जो एक्सपोनेंशियल एक्स टर्म है ना, एक्स टर्म है क्या है तुम्हारे पास, एक्स टर्म ये एक्स रेज टू -1/2 है, तो एक्स रूट एक्स को टी से रिप्लेस कर सकते हो, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे अपन टी स्क्वायर से, तो डी एक्स किससे हो जाएगा 2t dt। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स 1/2 इक्वल टू टी से रिप्लेस करेंगे तो एक्स किससे रिप्लेस हुआ टी स्क्वायर से, तो डी एक्स क्या हो गया 2t dt हो गया। अब लिमिट देखना, 0 है तो लिमिट क्या हो जाएगा टी का 0, इनफाइनाइट है तो लिमिट क्या हो जाएगा टी का इन्फिनिटी। लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज नहीं होगा, ई माइनस टी स्क्वायर पावर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा -1 2t dt। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी ई माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पे भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो गामा 1/2 को अगर x वेरिएबल के फॉर्म पे लिखेंगे तो 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे, और इसी को अगर y वेरिएबल के फॉर्म पे लिखेंगे तो गामा टू इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी ई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशन, तो गामा 1/2 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म पे है, कार्टेशियन फॉर्म पे है, ये एक्स प्लेन हुआ वाई प्लेन हुआ, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है 0 to इन्फिनिटी, वाई की वैल्यू कहाँ से जा रही है 0 to इन्फिनिटी। अब इसको अपन किस में चेंज कर रहे हैं पोलार फॉर्म पे। पोलार फॉर्म पे चेंज करने के लिए एक्स को किससे रिप्लेस करना होता है आर कॉस थीटा को, वाई को किससे रिप्लेस करना होता है आर साइन थीटा से, डी एक्स डी वाई को किससे रिप्लेस करना होता है आर डी आर डी थीटा से। तो गामा 1/2 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम, लिमिट हो गया आर की 0 to इन्फिनिटी, थीटा का फॉर्म हुआ 0 to π/2। क्योंकि अगर अपन इसको लिमिट को डिफाइन करेंगे तो अगर कर्व जो बना कार्टेशियन से पोलार फॉर्म पे जाएंगे तो ये
अपन को ठीक है, रेडियस फैक्टर लेके चलेंगे। रेडियस फैक्टर पे आर की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगी। और थीटा की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और थीटा इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, π/2 तक जाएगा। तो लिमिट ऑफ आर हो गया हमारा 0 टू इन्फिनिटी, थीटा की लिमिट 0 टू π/2, एक्सपोनेंशियल पावर -r² dx/dy को r dr d थीटा कर सकते हैं। आर वाले टर्म से एक साथ, थीटा वाले टर्म से एक साथ ले लिए। 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e−r² r dr है ना, 2 टाइम 0 टू π/2 d थीटा। इसको सिंप्लीफाई किए तो π/π मिला, तो पाई मिला। अब इसकी वैल्यू देखना, 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e−r² r dr। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास, इस वैल्यू इक्वल टू गामा, ये हो गया पाई की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो गामा 1/2 की वैल्यू क्या हो गई, √π। अब इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e−0 टू इन्फिनिटी e−t dt इक्वल टू 1 होता है। कैसे 1 होता है, यहाँ पे देखना 2 टाइम फॉर्मूला लिखना 0 टू इन्फिनिटी e−r² r dr। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपन r² को किससे रिप्लेस करेंगे, r² को t से रिप्लेस करेंगे, 2r dr किससे रिप्लेस होगा, dt से। तो हमारा जो यहाँ पे जो टर्म्स है 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी e−r² r dr, ये किस फॉर्म पे हो जाएगा, 2r dr को dt, r² को t से रिप्लेस करेंगे, 2r dr 2r dr, ये किस में रिप्लेस होगा, dt से। लिमिट तो एज इट इज रहेगा 0 टू इन्फिनिटी e−r² को लिखेंगे e−t, इंटीग्रेट करेंगे -e−t, लिमिट क्या होगी 0 टू इन्फिनिटी, e−इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस प्लस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसलिए इस टर्म की वैल्यू हो गई 1, गामा 1/2 होल स्क्वायर की वैल्यू हुई पाई, गामा 1/2 की वैल्यू हो गई √π। ठीक है, ना सफिशिएंट है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।